हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप ऑल आर यू वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल रशिया फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं। तो टोटल फर्स्ट ईयर में हमारे पास 17 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में भी है या क्या है, सब कुछ बताते चालू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनाटमी। एनाटमी में फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में भी होगा एनाटमी पूरी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, सेकेंड सब्जेक्ट आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और बॉडी बोन के बारे में, ये सब कुछ आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ मेन जो सब्जेक्ट है भाई ये है अपना लैटिन। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो भाई इसके वर्ड यूज़ होते हैं मेडिकल फील्ड में, तो ये लैटिन यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई जाती है। एनाटमी, हिस्टो एंड लैटिन बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वो अच्छी तरह पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद आती है ग्रीक के भी यूज़ मेडिकल में बहुत आते हैं ग्रीक वर्ड्स, वो ग्रीक वर्ड याद कराए जाते हैं हमको। तो उसके बाद अपना सब्जेक्ट आता है जनरल फिजिकल प्रैक्टिस। जनरल फिजिकल प्रैक्टिस में आपको बैंडेजिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन सिखाया जाएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सिखाया जाएगा, वो जनरल फिजिकल प्रैक्टिस के वो मैटर है। उसके बाद हमारी बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल केमिस्ट्री भी है, मेडिकल फिजिक्स भी है और बायोलॉजी भी है, तीनों सब्जेक्ट हैं। मेडिकल फिजिक्स में आपको 12th का ही ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री में भी आपको 12th का मेडिकल फिजिक्स की बहुत ज़रूरत है भाई। उसके बाद बायोलॉजी की बात आती है, तो बायोलॉजी में आपका 11th-12th का जो कुछ भी है वो फर्स्ट ईयर में दोबारा रिपीट होगा। दोबारा रिपीट मतलब थोड़ा थोड़ा रिपीट नहीं, नया नया भी तो है बायोलॉजी में बहुत कुछ। उसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाएगा? फॉरेन लैंग्वेज में जो बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो भाई बहुतों पे इंग्लिश नहीं आती ना, जो बाहर आए हैं तो उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखाया जाता है। और खाली फॉरेन लैंग्वेज इन द सेंस कि इंग्लिश में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंग्लिश में बताना, सब कुछ इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है ना, तो वो नॉर्मल है इंडियन स्टूडेंट के लिए, तो वो नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आता है जनरल फिजिकल एंड ट्रेनिंग। उसमें पढ़ाया जाएगा आपको टीलोमियर के बारे में, मसल जॉइंट्स के बारे में, लिगामेंट के बारे में, टेंडन के बारे में, वो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट है जनरल फिजिकल एंड ट्रेनिंग। उसके बाद भाई हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन की 17वीं सेंचुरी से लेके 21वीं सेंचुरी तक कौन कौन सी टैबलेट हैं, सब कुछ उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एक फालतू का सब्जेक्ट है, एक एक्स्ट्रा, हिस्ट्री ऑफ रशिया। हिस्ट्री ऑफ रशिया भी पढ़ाया जाता है भाई यहाँ पे, पर उस पर थोड़ा फ्री पास दे देते हैं। फ्री पास इन दी सेंस अगर आप उनकी क्लास में जाओगे ना डेली तो वो फ्री पास मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है हिस्ट्री ऑफ रशिया की। और फिर यहाँ पे पढ़ाते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी में आपको ग्रीक फिलोसफर और चाइनीज़ फिलोसफर सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, अरिस्टोटल के बारे में और कॉन्फ्यूशियस के बारे में, इनके सब के बारे में आपको फिलॉसफी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट है यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट का। सेल्फ डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मुश्किल से 3-4 क्लास होंगी, उनमें आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें हैं उसके लेक्चर दिए जाएंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है हमारा ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। ह्यूमन इकोलॉजी में क्या होता है, बीपी मेजरमेंट कराते हैं, पल्स मेजरमेंट, थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट कराते हैं, उस वो सब आता है ह्यूमन इकोलॉजी में। उसके बाद बात आती है, तो हमें रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी यहाँ थोड़ी बहुत, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी फ्री पास आसानी से मिल जाता है। अगर आप क्लास जाते हो डेली तो उसमें फ्री पास। यहाँ रशियन लैंग्वेज भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है ना शॉप वालों से कुछ, तो उसके लिए वो हमें सिखाई जाती है, उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। उसके बाद हम कहाँ खेलने का पीरियड भी लगता है, उसको बोलते हैं जनरल फिजिकल प्रिपरेशन। उसमें आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, हमारी स्टेट में सारी सुविधाएं हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, अभी कबड्डी का टूर्नामेंट भी हुआ था, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी होने वाला है थोड़े बहुत दिनों में, क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खेलने का एक अलग पीरियड होता है। फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक खेलने के लिए एक अलग पीरियड लगा हुआ है रशिया में, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए हम गिनाते हैं। एनाटमी हो गया, हिस्टो हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, फिलोसफी हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, जनरल फिजिकल प्रैक्टिस हो गया, जनरल पेशेंट केयर और जनरल फिजिकल प्रैक्टिस एक ही है। और उसके बाद रशियन लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री ऑफ रशिया हो गया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया,
लैटिन ग्रीक तो है ही मेन यहाँ पे भाई, और बस यही सब्जेक्ट है अपने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।